हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें प्रॉपर्टी का यूज नहीं हो रहा है। इसमें से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लिया है इंटीग्रेशन 3/2 से लेकर के 2 अंडर रूट x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स टी। एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग पहला जो याद रखने वाली चीज है इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा रूट अंडर x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स डी एक्स। ये टाइप का क्वेश्चन देखिए, या इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा और अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा डिवाइड बाई बीटा माइनस एक्स। दोनों टाइप में क्वेश्चन जब भी दिखेगा तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो पुट करेंगे एक्स इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। यह हमको रखना है। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा साइन 2 थीटा डी थीटा, याद रखना हमको। और x माइनस अल्फा डायरेक्ट वैल्यू अगर लिखेंगे तो हम लोग बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, और बीटा माइनस एक्स अगर हम लोग लिखेंगे जाएगा बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। ये चार सब्स्टिट्यूशन हमको याद रखना है। डिफरेंशिएट करके भी बना सकते हैं, लेकिन हमको डायरेक्ट याद रखेंगे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। अब यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें तो अल्फा की जगह हमारे पास 1 है और बीटा की जगह हमारे पास 3 है। तो x इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। dx इक्वल टू कितना होगा बीटा माइनस अल्फा 3 माइनस 1 मतलब 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। x माइनस 1 क्या रखेंगे हम लोग बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से 3 माइनस एक्स इक्वल टू कितना रखेंगे बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो जितने सब्स्टिट्यूशन से सब कर लिया हम लोगों ने। अब लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं हम लोग। पहला हमारे पास है x इक्वल टू 3/2। जब लोअर लिमिट हमारी 3/2 है तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। तो 3/2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। इसी को हम लोग चेंज कर लेते हैं। लिखा है 3/2, यहाँ से हमने कॉस स्क्वायर को ऐसे रखा और प्लस 3 इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर चला हम लोगों का 3/2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग तो ये बन जाएगा हम लोग 3/2 इक्वल टू 3 माइनस ये 3 कॉस स्क्वायर में से एक कॉस निकलेगा तो यहाँ बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम एलएचएस में ले आते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 माइनस 3/2, 3 2 जा 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब बन जाएगा 3/2। 2 को नीचे भेज देते हैं हम लोग तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 3/4 या cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 3/2 और ये वैल्यू होती है cos 30 डिग्री की। 30 डिग्री का मतलब π/6। तो हमारे पास यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई π/6। जब हमारे पास लोअर लिमिट x की वैल्यू 3/2 होगी तो थीटा की वैल्यू π/6 होगी। अपर लिमिट भी हम लोग निकाल लेते हैं। अपर लिमिट हमारे पास है x की वैल्यू अगर हमारे पास if x इक्वल टू 2 तो 2 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से चेंज कर लेते हैं 2 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से sin की जगह हमने cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा ये cos स्क्वायर थीटा माइनस होगा तो -2 बनेगा, तो -2 को हम एलएचएस में ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर लिखा है 3, इस 2 को आरएचएस में बुलाते हैं तो यहाँ जाएगा 2। ये हमारे पास आ गया cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√2। इसका मतलब ये cos 45 लिखा है मतलब π/4,
थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई π/4। अब हमें लोअर लिमिट, अपर लिमिट और जितने भी सब्स्टिट्यूशन है सब कर लिया। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। लोअर लिमिट जब 3/2 है तो थीटा π/6 है, जब अपर लिमिट 2 है तो π/4। अब सबकी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। पहला हमारे पास है i इक्वल टू, लोअर लिमिट पहले पुट करते हैं, इंटीग्रेशन की वैल्यू जब हमारे पास 3/2 है तो थीटा की वैल्यू है π/6 है, यहाँ से हमने π/6 रखा। जब अपर लिमिट 2 है तो π/4 आ रहा है, π/4 हमने रखा। और यहाँ से x-1 की जगह हम क्या रखेंगे, 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 2 sin स्क्वायर थीटा, और 3 - x की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा। और dx की जगह क्या रखेंगे हम लोग, dx की जगह 2 sin 2 थीटा रखेंगे, ये आ जाएगा हम लोग का 2 sin 2 थीटा और d थीटा। अब इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इंटीग्रेशन से बाहर और रूट से बाहर निकालेंगे तो बनेगा π/6 टू π/4, ऊपर बन जाएगा हम लोगों का साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 बाहर हो जाएगा, तो 4 इंटीग्रेशन π/6 टू π/4, क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन अगर हमें करना होगा, हम लोग क्या यहाँ से लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4 इंटीग्रेशन π/6 टू π/4 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 और डी थीटा। यहाँ से इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं और ये 2 कैंसिल आउट करेगा, तो यहाँ बनेगा 2 1 का इंटीग्रेशन थीटा cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट π/6 टू अपर लिमिट π/4। अब हमको केवल और केवल लिमिट को ही रखना है। हमारे पास जो फाइनल इंटीग्रेशन आया i इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट π/6 अपर लिमिट π/4। पहले हम लोग अपर लिमिट रखते हैं, 2 π/4 माइनस 1/2 साइन 2 मल्टीप्लाई बाई π/4, ये लोअर अपर लिमिट हो गया। अब लोअर लिमिट पे आते हैं, माइनस π/6 माइनस 1/2 साइन 2 मल्टीप्लाई बाई π/6, सिंप्लीफाई करते हैं 2 या π/6 माइनस 1/2, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो ये बन जाएगा π/2 और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 आ जाएगा, माइनस π/6 1/2, और ये बन जाएगा हम लोगों का साइन 30 π/3, π/3 का मतलब 60 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, वैल्यू रख दिया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2, ये बन जाएगा π/6 माइनस π/4, π/4 लिखा हुआ है, ध्यान रखना, अपर लिमिट है π/4, यहाँ से आ जाएगा π/4 माइनस π/6 और माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस √3/4। अब इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बनेगा 2 बाहर है, π/6 इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, हमारे पास 12 आ गया, 4 हो जाएगा 3π माइनस 2π, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलसीएम 4 बन जाएगा, 4 एलसीएम हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 माइनस √3 और सिंप्लीफाई करते हैं 2, यहाँ से π/3π में से 2π सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ π/6 π/12 माइनस 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 4, 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये बन जाएगा π/6 माइनस
2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 0 to 1 साइन 9x dx, यहाँ पे dx है डिवाइड बाई साइन x, 0 to 1 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिडक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। तो रिडक्शन फार्मूले में हम क्या यहाँ से रखेंगे, साइन 9x लिखा हुआ है, 9x माइनस हमने लिख दिया साइन 7x, ठीक है। फिर हमने साइन 7x को ऐड कर दिया प्लस साइन 7x, तो दो के डिफरेंस में हम चल रहे हैं। 9x पहले था, हमने माइनस साइन 7x लिखा, फिर प्लस साइन 7x लिखा, फिर इसका दो का डिफरेंस क्या होगा, प्लस के साथ हम पहले ऐड करेंगे साइन 5x, अब हमें माइनस भी करना है साइन 5x, अब फिर दो का डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा, फिर हम लिखेंगे साइन 3x माइनस साइन 3x, फिर अगला टर्म हमारे पास क्या आएगा, फिर दो का डिफरेंस आएगा हम लोगों का साइन x, हमने लिखा साइन x और माइनस साइन x। देख सकते हो 9, ये दो दो का डिफरेंस चल रहा है, 9 7 5 3 और 1, ठीक है। अब इसमें दो दो का हम लोग जोड़ा बना लेते हैं, साइन 9x साइन 7x, 7 और 5, ठीक है, और फिर 3 और 5, पहले साइन 9x फिर साइन 7x है, प्लस किया, फिर माइनस को कर लेते हैं हम लोग, पहले प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा हम लोगों का, इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, यहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। पहला जो हमारे पास है यहाँ माइनस, ये प्लस कर दिया, साइन माइनस 5x किया, 7 किया, फिर प्लस है, प्लस किया, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है, अल्टरनेट प्लस माइनस। अब दो दो का जोड़ा बना लेते हैं, ऐसे दो दो का जोड़ा बन रहा है, एक हमारे पास साइन x छोड़ रहा है, इसमें अगर हम साइन c माइनस साइन d लगाएं तो ये देखो यहाँ से साइन c माइनस साइन d का फार्मूला क्या लगेगा, साइन c माइनस साइन d होता है हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं साइन c माइनस साइन d, ये होता है 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d डिवाइड बाई 2। हमारे पास यहाँ है 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 कितना होगा 16, 16 डिवाइड बाई 2 मतलब 9, तो ये बन जाएगा हम लोगों का 2 9 9 और 7 16 डिवाइड बाई 2 मतलब 8x इंटू, और यहाँ साइन नहीं होगा cos होगा, 2 cos 8x इंटू साइन 9 माइनस 7 मतलब 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज x, वाले में हम लोग लगाएं तो ये बन जाएगा 2 cos 6x इंटू साइन x, यहाँ अगर हम लोग लगाएं तो ये बनेगा 2 cos 4x इंटू साइन x, यहाँ हम लोग लगाएं तो ये बनेगा 2 cos 2x इंटू साइन x और प्लस साइन x पहले से है, तो जो हमारे पास ऊपर 9x लिखा था इसको हमने तोड़ दिया। अब हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, तो डिवाइड में भी लगा हुआ है, तो हम सबके नीचे क्या लगा देते हैं साइन x, यहाँ डिवाइड लगा दिया, यहाँ हमने डिवाइड लगा दिया, यहाँ साइन x हमने डिवाइड लगा दिया, और यहाँ साइन x डिवाइड लगाया, और लास्ट में हमने साइन x को डिवाइड लगा दिया। हमारे पास जो साइन 9x था हमने साइन 9x को तोड़ लिया। अब इंटीग्रेशन करना, यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, साइन साइन कैंसिल आउट हो जा रहा है सब जगह, और यहाँ कैंसिल आउट, हमको केवल और केवल इंटीग्रेशन ही करना है। तो पहला हमारे पास ये रहेगा, पहला जो बन रहा है इंटीग्रेशन 0 to 1 टू cos 8x, हमारे पास आ गया साइन 9x डिवाइड बाई x की वैल्यू आ गई, तो डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं 0 to 1 2 cos 8x dx प्लस 0 to 1 cos 6x dx प्लस 2 भी बाहर कर लेते हैं, 2 को बाहर कर लिया, 0 to 1 cos 4x dx प्लस 2, इसको बाहर कर ले सकते हैं हम लोग cos 2x dx, तो 0 to 1 है, और लास्ट में हमारे पास 1 बच रहा है, 0 to 1 1 dx, ये बन जाएगा हम लोगों का 2 साइन 8x डिवाइड बाई 8 प्लस 2 साइन 6x डिवाइड बाई 6, लिमिट भी हमारे पास चल रही है, लिमिट चल रही है 0 to 1,
इसकी लिमिट चल रही है 0 to 1 प्लस 2 साइन 4x डिवाइड बाई 4, लिमिट हमारे पास है 0 to 1, क्या बनेगा 2 साइन 2x डिवाइड बाई 2, लिमिट 0 to 1, लास्ट में जो हमारे पास है, लास्ट में हमारे पास रहेगा x और लिमिट 0 to 1। अब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट होके 4 बना देगा, 1/4 बाहर हो गया, साइन 8x है, अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो 1 बनेगा, लोअर लिमिट पे 0 बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन 8 प्लस ये कैंसिल आउट होगा 3 बनेगा, तो 1/3 साइन 6 प्लस 1/2 साइन 4 प्लस साइन 2 और प्लस 1, ये हमारा आंसर। तो हम लोगों ने क्या किया, रिडक्शन फार्मूला यूज किया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो cos स्क्वायर x बाई 2 है और साइन स्क्वायर x बाई 2 है, इसको हम लोग हाफ एंगल फार्मूला लगा के इलिमिनेट करते हैं। तो cos x का जो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1 होता है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है। यहाँ से हम लोग cos की वैल्यू निकाल लेते हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos x डिवाइड बाई 2 और साइन स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी हम लोगों की 1 माइनस cos x डिवाइड बाई 2, तो यहाँ वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, बनेगा 0 to पाई बाई 2 e टू दी पावर x, e टू दी पावर x ऐसे रहते हैं हम लोग, बन जाएगा cos साइन x इंटू साइन स्क्वायर x बाई 2 की जगह हम लिख रहे हैं cos x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 प्लस साइन x लिखा हुआ है और साइन स्क्वायर x बाई 2 की जगह 1 माइनस cos x होल डिवाइड बाई 2 dx, 1/2 को बाहर कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, 0 to पाई बाई 2 e टू दी पावर x डिवाइड बाई 2 1/2 सब में है, दोनों में बाहर कर लिया हमने, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास cos साइन x इंटू cos x प्लस cos साइन x, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बनेगा साइन x माइनस साइन x इंटू cos x dx। अब इसको हम लोग चेंज करते हैं, हमारे पास जो साइन x लिखा हुआ है इसको हम लोग cos वाले के साथ एडजस्ट कर लेते हैं और जो हमारे पास cos है ये वाला साइन वाले के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, ये 1/2 बाहर है, बाहर हमने कर दिया, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 टू दी पावर x, हमने लिखा यहाँ से साइन x प्लस cos साइन x इंटू cos x, पहला हमने लिख दिया प्लस लगाया, दूसरे को हमने लिखा cos साइन x माइनस साइन x इंटू cos x dx, इसको 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 e टू दी पावर x साइन x, मेरे पास है साइन x प्लस cos साइन x इंटू cos x dx, प्लस हम इसको अलग अलग कर रहे हैं 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 e टू दी पावर x, ये हमारे पास बनेगा e टू दी पावर x cos साइन x माइनस साइन x इंटू cos x और dx। अब इसको देखें, अगर हमारे पास ये वाला फंक्शन, इसको अगर हम f ऑफ x कह दें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है f डैश x, यहाँ से अगर हम इसको f ऑफ x कह दें ये हमारे पास लिखा है f डैश x, देख सकते हो साइन x का डिफरेंशिएशन होगा, साइन x का होता है cos x, तो cos साइन x फिर साइन x का cos x हो जाएगा, तो अगर ये f ऑफ x है तो ये f डैश x लिखा हुआ है, यहाँ से cos साइन x, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, साइन x का हो जाएगा cos x, तो अगर इसको f ऑफ x कहा डैश x लिखा हुआ है, तो हमारे पास जो फाइनल मिलेगा यहाँ से जो डिनोमिनेटर है
ये बन जाएगा हम लोग का 1/2, बाहर ही है 1/2, ये बन जाता है हम लोगों का e⁻x sin x, और लिमिट जो हमारी चल रही है वो 0 to π/2 चल रही है, प्लस 1/2, यहाँ से बनेगा हमारे पास e⁻x cos sin x, और लिमिट जो हमारी चल रही है वो 0 to π/2 चल रही है। अब हम लिमिट ही पुट कर देना है 1/2, यहाँ से हमारे पास आ गया 1/2 और e⁻x, देख सकते हैं e⁻x sin x है हम लोगों का, e⁻x sin x sin x, और लिमिट हमारे पास है 0 to π/2, दूसरा लिखा 1/2 e⁻x और cos sin x लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं cos sin x, और लिमिट हमारी चल रही है 0 to π/2। अब लिमिट अप्लाई करते हैं 1/2, अपर लिमिट रखेंगे तो e⁻π/2, और साइन यहाँ रखेंगे sin π/2 इज 1, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो पूरी का पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट पे 0 आएगा, प्लस 1/2, यहाँ वैल्यू रख देते हैं e⁻π/2 cos 1, और लोअर लिमिट पे 0 मिल जाएगा हमारे पास, तो ये बन गया हम लोग का 1/2 e⁻π/2, अगर कॉमन ले लें ये बन जाएगा हमारे पास sin 1 प्लस cos 1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है इफ 0 to π/4 tan पावर nx dx दिया गया है, तो हमको बताना है i2 प्लस i4, i3 प्लस i5 और i4 प्लस i6 आर इन एपी बनाएंगे, जीपी में रहेंगे या एसपी में रहेंगे, क्या रिलेशन बताना है। तो इसमें हम लोग देखें तो दो का डिफरेंस चल रहा है, i2 i4 है हमारे पास, i3 i5 है, दो का डिफरेंस चला, दो यहाँ डिफरेंस है, दो यहाँ डिफरेंस है, तो यहाँ डिफरेंस है, तो हम लोग जो in दिया गया है, ये in दिया गया है, in की वैल्यू हमको दी गई है 0 to π/4 tan nx dx दिया गया है, तो हम n को रिप्लेस कर देते हैं n+2 से, क्योंकि दो का डिफरेंस चल रहा है, हमारे पास in+2 कितना बन जाएगा 0 to π/4 ही रहेगा, यहाँ से आ जाएगा हम लोग का tan पावर n+2 x dx, क्योंकि ये दो का जुड़ रहा है तो हम लोग ऐड कर लेते हैं in+2 प्लस in, दोनों की लिमिट सेम है तो एक बार लिख लेते हैं 0 to π/4 tan n+2 x प्लस tan nx dx, दोनों को हमने जोड़ दिया, और क्या हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 0 to π/4, इसमें से हमारे पास लिख सकते हैं इसको tan पावर n x इंटू tan स्क्वायर x प्लस tan पावर nx dx, tan पावर n कॉमन है, 0 to π/4, यह जाएगा हम लोग का tan पावर n हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बन जाएगा हम लोग का tan स्क्वायर x प्लस 1 और dx, तो tan स्क्वायर x प्लस 1 हमारे पास क्या बना था sec स्क्वायर x, हमारे पास आ गया in+2 प्लस in इक्वल टू 0 to π/4 tan पावर nx इंटू sec स्क्वायर x dx। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं tan x इक्वल टू t हमने पुट कर दिया, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, लिमिट भी हमको चेंज करनी है, x इक्वल टू 0, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो t की वैल्यू 0 होगी, x इक्वल टू π/4, t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब लिमिट हमारे पास चलेगा 0 to 1, ठीक है, एक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी हो जाएगा, ये मिल जाएगा हम लोग का टी पावर एन डी टी, इसमें हम लोग पावर फार्मूला लगा दें, तो ये बनेगा हम लोग का पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, लिमिट हमारी चल रही 0 से 1, अपर लिमिट पे आ जाएगा 1/n+1 और लोअर लिमिट पे 0 आ जाएगा, हमारे पास है in+2
प्लस आई एन, इसकी वैल्यू आ गई 1/n+1 आ गई। अब इसी में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आया IN+2 प्लस आई एन क्या गया 1/n+1। हमको चाहिए क्या, हमारे पास जो चाहिए I2 I4 I3 I5 I4 I6 ये चाहिए हमको। I2 प्लस I4 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से n की जगह हम लोग रखते हैं पहले 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास I4 प्लस I2 इक्वल टू 1/3 बन जाएगा। और हमको क्या चाहिए I3 प्लस I5 चाहिए, तो n इक्वल टू हम 3 रख लेते हैं। ये बन जाएगा हम लोग का I5 प्लस I3, तो ये I5 I3 कितना बनेगा हम लोगों का 3 और 4 बन जाएगा। और हमको लास्ट क्या चाहिए I4 प्लस I6 चाहिए, n की जगह हम लोग 4 रख लेते हैं, जाएगा I6 प्लस I4, ये बन जाएगा हमारे पास 1/5। यहाँ से देखो कि अगर 3 4 5 अगर ये AP में है 1/3 1/4 1/5 किस में हो जाएगा SP में हो जाएगा। और देख सकते हो तो इसका मतलब I2 प्लस I4 आमा I3 I5 और I4 प्लस I6, इसकी वैल्यू क्या रही हम लोगों की 1/3 1/4 1/5, इसका मतलब किस में आ गए SP में। हमारे पास ये जो वैल्यू पूछ रहा था होंगे I2 प्लस I4 I3 I5 I4 I6, ये हमारे पास क्या बनाएगा SP बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों का h ऑफ x इक्वल टू हाफ g ऑफ x प्लस की d ऑफ dx h ऑफ x इक्वल टू माइनस साइन x cos स्क्वायर x cos x। और हमको बताना है यहाँ से J0 की वैल्यू बतानी है और Jx की वैल्यू हमारे पास ये दिया गया है। तो पहला काम हम लोग h ऑफ x निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें f ऑफ g ऑफ x चाहिए f ऑफ x चाहिए, और ये जब तक h ऑफ x मिलेगा नहीं तब तक हम लोग और g की वैल्यू निकाल नहीं सकते। हमारे पास जो दिया गया है d ऑफ dx h ऑफ x इक्वल टू माइनस साइन x डिवाइड बाई cos स्क्वायर cos x। अगर हमें h ऑफ x चाहिए तो हम दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर भी इंटीग्रेट किए और इधर भी इंटीग्रेशन किए, यहाँ dx लिख दिया और यहाँ भी हमने क्या किया dx लिख दिया, दोनों साइड में इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से LHS में केवल h ऑफ x मिलेगा, RHS में इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, RHS में हम लोग का माइनस साइन x dx, माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन x dx ही लिखा हुआ है डिवाइड बाई cos स्क्वायर cos x लिखा है। यहाँ से पुट कर लेते हैं cos x इक्वल टू t, कितना मिल जाएगा हम लोग का माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, ऊपर माइनस साइन x dx की जगह हम लिख सकते हैं dt, और नीचे कितना आ जाएगा हम लोग का cos स्क्वायर t बन जाएगा cos स्क्वायर t। जो हमारे पास h ऑफ x आ रहा है h ऑफ x मिल जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t dt, sec स्क्वायर t होता क्या है tan t प्लस c, और t की वैल्यू रख लेते हैं, ये बन जाएगा tan, और t की वैल्यू रखेंगे cos x, हमारे पास cos x प्लस c h ऑफ x आ गया। और h ऑफ x दिया कितना गया है, h ऑफ x लिखा हुआ है f ऑफ g ऑफ x प्लस c, मतलब कि तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें तो g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी cos x, ये कंपोजिट फंक्शन है, और f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी tan x। और क्वेश्चन में लिखा भी गया है कि f और g हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो f और g ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और यहाँ से k और c इक्वल है, k इक्वल टू c हमारे पास। अब हम लोग आ जाते हैं j ऑफ x, क्योंकि हमारे पास J0 की वैल्यू निकालनी है, j ऑफ x जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन g ऑफ x टू f ऑफ x ft gt dt लिखा हुआ है। जो j ऑफ x है हमारे पास लिखा इंटीग्रेशन f ऑफ x टू g ऑफ x ft dt dt।
हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई हम लोगों की, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 10x आई है, ऑफ एक्स इक्वल टू 10x और जी ऑफ एक्स इक्वल टू cos x रख लेते हैं वैल्यू। आ गया हमारे पास यहाँ से 10x, लिमिट चलेगी 10x से लेकर के cos x t, एफ टी का मतलब 10t और जी टी का मतलब cos t dt। ये हमारे पास आ गया जे ऑफ एक्स। अब हमको जो वैल्यू बतानी है, वो वैल्यू बतानी है जे ऑफ जीरो, मतलब एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे, जीरो पुट करेंगे। यहाँ से हम लोग एक्स की जगह जीरो पुट कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा जे ऑफ जीरो इक्वल टू टेन जीरो की वैल्यू जीरो होगी, काश जीरो की वैल्यू 1 होगी, तो मिल जाएगा हमारे पास 10t और dt को सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, 0 to 1, tan t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिखा है tan t और 1 अपान cos t को हम लिख सकते हैं sec t dt। tan t sec इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है, मिल जाएगा हमारे पास sec t, लिमिट हमारे पास चलेगी 0 to 1, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, बन जाएगा sec 1 माइनस sec 0, sec 0 की वैल्यू 1 आ जाएगा हमारे पास sec 1 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास ये 0 जो हमको पूछना है। फिर से एक बार देख लेते हैं।